आज हम लोग पहला प्रेडिक्शन क्लास ले रहे हैं आफ्टर 10th का। 10वीं के बाद सबसे पहले हम लोग के सामने चुनौती है कि किस प्रकार हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव करें और कौन सब्जेक्ट लेने से क्या फ़ायदा है, या आप कह सकते हैं कि उसका बेनिफिशियल क्या होगा और कौन चीज़ लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपका मार्क्स कम आया है या मार्क्स ज़्यादा आ गया है, ठीक है ना, तो ये कतई डिसाइड नहीं करता कि आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप किस सब्जेक्ट के लिए योग्यता रखते हैं। सबसे पहले ये बात है कि जो सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं, जो विषय की तैयारी करने वाले हैं आप, उसमें आपकी रुचि है या नहीं, आप कुछ बनने का, कुछ करने का क्षमता रखते हैं कि नहीं, उसके प्रति आपका क्या उदारता है, उस क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं, आपने अपने एम को किस प्रकार का फिक्स किया है, उसी अनुसार सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। क्योंकि पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में थोड़ा अंतर इस बात का हो जाता है कि जैसे मान लो कि पहले ये नहीं होता था कि आदमी को टीचर बनना है, इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर बाद में जाकर के बीएड कर लिया, फिर जाकर टीचर बन गया। लेकिन आज के समय में क्या पढ़ाई है, अब हम लोग जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स चलते हैं 4 साल का, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ किसी पढ़ाई हो जाती है बीएड की, तो एक रास्ता बन जाता है कि हमको टीचर बनना है। आपसे इंटरमीडिएट आईआईटी क्रैक करते हैं, जेई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, बिहार लेवल पर आपका चयन हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, या फिर अगर आप एडवांस क्लियर करते हैं तो आईआईटी मिलता है, एनआईटी मिलता है, स्टेट लेवल्स के आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं। तो ये सारी बात तभी हो पाएगी जब मैंने आपको क्या किया, एक सही रास्ता को पकड़ा, सही रास्ता को चुना। आप में से किसी आदमी को डॉक्टर बनने की इच्छा हो, मेडिकल सेक्टर में काम करने की इच्छा हो, या आप चाहते हैं कि नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करें और फिर मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा करें। हालांकि हम किसी का रीढ़ नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन हम हमेशा से हकीकत वाली बात करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग सबसे पहले ये बताएं कि सबसे पहले हम लोग रास्ता चूज करेंगे। मैंने आपको कहा कि अगर आपको प्यास लगी है, ठीक है, क्या लगी बच्चों, आपको प्यास लगी है और यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर कुआं मिलेगा और यहाँ पर 10 किलोमीटर पर रेगिस्तान है, तो हमको कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा, कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा, 80 किलोमीटर वाला बड़ा वाला रास्ता, क्योंकि हमको इसी रास्ते में पानी मिलने वाला है, कुआं इसी रास्ते में, और हमारी प्यास इसी रास्ते से बुझेगी, न कि रेगिस्तान बालू वाले रास्ते में पकड़ेंगे। इस बोलने का अर्थात यह है कि भले ही रास्ता हमारा कितना भी कठिन हो, भले ही हमारा रास्ता कितना ही दुर्गम हो, भले ही हमारा रास्ता कितना लंबा दूरी तय करना पड़े, लेकिन हमारी मंजिल है, उस रास्ते को पहले क्या करेंगे, पकड़ेंगे, और आज नहीं तो कल हमको मंजिल मिल जाएगा। और रास्ता अगर आप गलत पकड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप फ्यूचर आपका डार्क में है, आप परेशान होने वाले हैं। पहला बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सब्जेक्ट चूज करने वाले। सबसे पहले समस्या आती है साइंस लेने की, क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हैं सभी लोग। फिर कॉमर्स की समस्या आती है, और तीसरे नंबर पे आता है किसकी बच्चों, आर्ट्स की। दुनिया में जिस तरह कोई टीचर, दुनिया में जिस तरह कोई पुस्तक, ठीक है, तुलनात्मक नहीं होते हैं, शिक्षक और बुक का कभी तुलना नहीं होता है। ऑल टीचर आर बेस्ट एंड ऑल बुक आर ऑल्सो बेस्ट, देन ऑल्सो यू नो ऑल स्ट्रीम इज बेस्ट। जितने सारे स्ट्रीम है बनाए गए हैं, जितने सारे जो ट्रेड बनाए गए हैं, पार्ट्स बनाए गए हैं आफ्टर मैट्रिकुलेशन, वो सब अपने आप में क्या है, 100% बेस्ट है। मैंने आपको कहा आपको बनना क्या है, दैट यू कैन सेलेक्ट। हाँ, ये अलग बात है कि एक चीज़ का भौकाल होता है, ठीक है ना, एक चीज़ का भौकाल होता है कि हाँ ये वाला ले लिए, तो जैसे गाड़ी तो सब कुछ है, लेकिन कोई आदमी बुलेट पे बैठता है, केटीएम पे बैठता है, ठीक है ना, तो उसका बातें अलग है, भौकाल है। हाँ, थोड़ा अलग से एक तरह का फील आ जाता है, भौकाल, ठीक है ना। एक बार गाड़ी में बैठा और एक तरह का तरतरा दिया। हाँ, जैसे आर्ट्स पढ़ने वाला बच्चा है, उससे पूछा क्या हाल चाल है, क्या आर्ट्स पढ़े हो, तो बोले हाँ आर्ट्स ले लिए। लेकिन साइंस पढ़ने वाला लेकर बोले क्या पढ़ा, साइंस पढ़ा, एकदम पूरे टाइट में सीना टाइट करके बोले। पहला बात तो ये बोल दिया,
फिर उसमें भौकाल बनाएगा जब वो बोलेगा मैथ से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि साइंस में एक पार्ट हो जाता है बायोलॉजी का कि थोड़ा प्रैक्टिकल का रहता है, थोड़ा आसान सब्जेक्ट हो जाता है बायोलॉजी, तो मैथ थोड़ा टफनेस की तरफ बढ़ता है। तो अगर वो कर रहा है तो अपने आप को होता नहीं है कि प्राउड फील करना, तब का एक प्रतिष्ठा बनना, अच्छा साइंस लेकर पढ़ रहा है, चलो ठीक। तो क्रीम है। अब जिलेबी और रसगुल्ला, ठीक है ना, दोनों तो बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हमने कहा कि जिलेबी की अपनी स्पेशलिटी है और रसगुल्ला की अपनी स्पेशलिटी है। सो ऑल आर नॉट इक्वल, ऑल आर ग्रेट्स, सभी बराबर तो नहीं सकते, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में क्या है, महान, अच्छा है, ग्रेट है। हम लोग बात करते हैं साइंस की, कॉमर्स की और आर्ट्स की। दुनिया का हर एक चीज़ आप जो चाहते हैं बनने का, साइंस का भौकाल इसलिए बहुत ज़्यादा है बच्चों कि आप दुनिया का जो चीज़ बनना चाहते हैं वो हर चीज़ आपको कौन दिला देगा, साइंस दिला देगा। आज कुछ और है, कल कुछ और बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सीए को छोड़कर, क्या छोड़ करके, सीए को छोड़ करके। सीए बोले तो चार्टेड अकाउंट जो सिर्फ कॉमर्स पढ़ने से बनता है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी को मैनेज करने के लिए जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि सब लोग अपना एक स्पेशल इनकम टैक्स मैनेज करने के लिए एक आदमी रखता है, बड़े बड़े उद्योगपति लोग जो रखते हैं, जो कैसे उसको आइडिया दे कि इनकम टैक्स से बचा जाए या उसका इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल हो, मतलब सारा आर्थिक लेन देन कंट्रोल करने के, बड़े बड़े कंपनियां का प्रोडक्ट किस तरह का बन रहा है, कितना सेल किया, क्या बजट है, दिस डेट सबको कंट्रोल करने के लिए सीए को लगाया जाता है। वो कॉमर्स पढ़े वाले बच्चे बनते, वो साइंस वाले नहीं बनते। उसका रेट ऑफ सक्सेस 1% है, 1%, ठीक है, वो भी प्रति 1000 पे, क्योंकि परसेंटेज 100 पे काउंट होता है, लेकिन आप कह सकते हो कि 0.1% आप काउंट कर सकते हो। प्रति 1000 बच्चे में एक आध बच्चे को सक्सेस होने की संभावना बनती है। हाँ, मतलब ये चार्टेड अकाउंटेंट के, ठीक है ना, इतनी मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है, बात समझ रहे हो। कभी आप लोग गौर किए हैं कि हमारे जब हम लोग मॉल में जाते हैं तो कोई सामान आपको मिलता है सामने, और बार कोड ऐसे बत्ती जैसा रहता है, ऐसे करता है और सारा डाटा उसका सामने चलाता है प्रोडक्ट। ये सब आइडिया किसने ले आकर के रखा है। माल उतना बड़ा दुकान में कितना माल आया है, कितना माल बिक गया, कितना बाकी है, तो टॉर्च लेकर थोड़े गिने जाता है कि 4 पीस बचा हुआ है शैम्पू, ठीक है ना, तो कंप्यूटर में रहता है ना सब कुछ। तो कंप्यूटर में डाटा मैनेज करने के लिए कोई आदमी तो होगा ना। और वही नहीं, वैसे वैसे मान लो एक कंपनी है विशाल, तो विशाल पूरे बिहार में होगा, पूरे भारत में होगा, तो एक बड़ा सीए होगा जो सबका स्टॉक देखता होगा कि सब जगह है कि नहीं है, कहाँ कितना माल बिका, क्या क्या है ना। ये बड़ी माइंड गेम जो खेल रहा है वो सीए का काम है, ठीक है। लेकिन अगर बशर्ते सामाजिक प्रक्रिया प्रणाली के अनुसार अगर आप बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं इंजीनियरिंग में, बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं मेडिकल में, ठीक है ना, इन दोनों के अलावा भी जीवन में कुछ बचता है बच्चों, एसएससी हो जाता है, कुछ डिफेंस के जॉब हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो अभी तुम लोग मन में सोच रहे हो कि सर पढ़ाए नहीं, डायरेक्ट नौकरी वोकरी का बात करने लगे, क्योंकि भाई हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। कोई आदमी आपके घर पे बुलाए इनविटेशन के लिए, आइएगा मेरे घर, पंडाल बढ़िया बना हुआ है, कुर्सी उर्सी अच्छा है, एक्चुअली सब विधि व्यवस्था देखिएगा, तो आप समझ जाइए क्यों खिलाने के लिए बुला रहा है। लेकिन वो आदमी बहुत निर्दोष है, बहुत ईमानदार आदमी है, और वो सिर्फ आपको देखने के लिए ही बुलाया था, वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आते वक्त क्या करिएगा, उसके नानी मतारी का पूरा खानदान का गलिया करके, क्योंकि आपका इनोग्रेशन है, पूरा दिमाग में टच करके गए हैं कि वो अगर बुलाया है तो हमको क्या करेगा, खिलाएगा ही खिलाएगा। तो हमारे मन में क्या, हमारे माता पिता के, हमारे समाज के, सबके मन में यही बात है कि पढ़ाई करेंगे तो नौकरी होगी, नौकरी होगी तो पैसे होंगे, जीवन खुशहाल होगा, सेटलमेंट होगा। तो हम लोग पहले ही उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, दैट पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब जैसे फलाने बाबू के यहाँ का निमंत्रण आया है तो मन में चलने लगता है ना, वहाँ तो होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा अच्छा व्यवस्था, ये वो आइटम, मतलब मन में एक तरह का वहाँ का मिस नहीं करना है, ठीक है ना। और कोई आदमी रहता है उसका भोज आ गया तो उसका नाम सुने, क्या जाओगे, दाल भात रहता है, कौथी जाओगे, चलो चलो चलते हैं। तो व्यक्ति के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं ना, उसी प्रकार है सब्जेक्ट का, कैटेगरी के हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका डिसीजन लेंगे। तो इंजीनियरिंग कर सकते हो, मेडिकल कर सकते हो, एसएससी कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो, इसके अलावा आप बैंकिंग भी कर सकते हो,
बैंकिंग कर सकते हो, रेलवे में जा सकते हो। इसके अलावा बच्चों अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़ी आसानी से क्या सकते हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो तो आप वहाँ से आसानी से दे सकते हो। क्योंकि लगभग जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, मैथ होता है और साइंस होता है। साइंस का कौन सा, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायोलॉजी, समझ गया ना। तो एक बेस बना करके आप चलिए, मान के चलिए, दिमाग में सेटल कर लीजिए कि अगर आपका दिमाग पहले से स्ट्रॉन्ग, देखोगे तुम लोग पढ़ रहे होगे, मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहे होगे, अगर तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा होगा तो एसएसटी को तैयार करने में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन जिसका एसएसटी बहुत मजबूत है, नाक रगड़ के रह जाएगा, उसका मैथ मजबूत नहीं होने वाला। देन कॉल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को ये क्या करता है, पीड़ता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अब जैसे मान लो तुम अभी साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस जब लोगे तो क्या होगा, बार बार साइंस साइंस बोल के हम साइंस को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना, आर्ट्स को नीचे नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं अगर तुम अभी साइंस पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तुम मन से हो जाओगे टेंशन, बापड़े इतना सारा किताब पढ़ना है, ऐसे फेयर बनाने हैं, ऐसे नोट्स बुक करना है, इतना पढ़ना पड़ेगा, इसी तैयारी करनी पड़ेगी, तो तुम्हारा फिर 10 से ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं उसके मन में एक बात सेटल है, चलो हटाओ आर्ट्स ले लिए हैं, वो मन से ही लांगड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अक्सर जो बच्चे का होता है फीलिंग, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर वो आर्ट्स को बहुत डेप्थली पढ़ रहा है, बहुत डीप में जाके पढ़ रहा है, वो जैसे एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट के साथ जो प्यार होना चाहिए, अगर वो कर रहा है तो नेसेसरी ही कैन सक्सेस। बट हियर डिलाइटेड आर्ट्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट एंड not to study in 11th class, and also downfall and by parachute in the class in 12th situation, and also read in only 2 and 3 months and you get a result you first division, and but finally get a very big belly like an fully filled gases, and our social cultures can be a rewarded this type of person, now we get a first division. Very stupid type of behaviors like of social condition, very stupid, बहुत बेहुदा टाइप का ही लगता है हमको, ठीक है ना, कि बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं और अपना खूब लोग उसका नहीं नामकरण बिटोरे जा रहा है, ऐसे किया वैसे किया दिस किया, इस सब से किसी का कुछ फायदा भला नहीं होने वाला है। आप सब एक साथ पढ़े हैं, इसी में से किसी का रिजल्ट अच्छा आया होगा, किसी का खराब आया होगा, किसी की योग्यता से ज़्यादा आया होगा, किसी की योग्यता से कम आया होगा, लेकिन एक बात आपको बड़ी टीस मार रहा होगा कि क्या आप ही कक्षा में कि क्या सभी बच्चे पास होने लायक थे। यू कैन एज्यूम डैट, बहुत हर्टली आप लोग अपने सीने पे हाथ रख के पूछिए, एक टीचर को हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या आपके क्लास में एक बच्चे उतने मार्क्स अचीव करने लायक थे? जिसने अचीव कर लिया सेकेंड डिवीज़न, जिसने अचीव कर लिया 330 नंबर, क्या जरूरी था उसको इतना मार्क्स देना? अगर मैं टीचर होता, कॉपी चेक कर रहा था, तो मैं यकीनन आधा से ज़्यादा बच्चों को फेल कर देता। ये है हमारी एजुकेशन सिस्टम। लेकिन क्या करोगे, सबको अपने कोचिंग का, ट्यूशन का ब्रांड बनाना है, सबको ठगना है। जब भी कोई आदमी सच बोलना शुरू करता है, उसको आदमी क्या करता है, डाउनफॉल करता है। हकीकत क्या है बच्चों, ठीक है ना, हकीकत क्या है? अब सर लोग बहुत ज़्यादा अपना बड़ाई कर रहे हैं, मैंने इसको इतना करा दिया, मैंने उसको उतना करा दिया। मैंने किसी को कुछ बोला आज तक? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कभी किसी को कुछ करा ही नहीं सकता, मेरे में उतना पावर है ही नहीं, बात समझ में। और यकीन मानो, तुम बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के सिर्फ अपना पैसा ही बर्बाद करोगे। कहीं भी तुम दुनिया के कोने में चले जाओ, मैं 10 साल से एक कमरे में सड़ रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं चला जाता हूँ कहीं पर ना, मैं अगर कहीं पे चला जाता हूँ तो जो दिल्ली से पढ़ के आता है ना सिलेबस पूरा करके, उसका मैं प्राण छोड़ा देता हूँ। हम दिल्ली नहीं गए हैं पढ़ने। अरे तुमको क्या मैं बताऊँ, मैं तो टीचर से भी भेंट नहीं किया हूँ, सिर्फ किताबें से भेंट करते रहता हूँ, काफ़ी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो तुमको दुनिया का कोई भी ताकत कुछ नहीं कराने वाला है, सब ठग बैठा हुआ है, तुमको लूटेगा। मैं तुमको बहुत हर्टली कह रहा हूँ, अगर तुमको सक्सेस होना है, बंद कमरे में घुस जाओ और अपने आप से मतलब रखो, जो तुम्हारी एक छोटी जिम्मेवारी वो पूरा करो, पढ़ो, सक्सेस कम आउट, अपने आप सफलता तुम्हारे पीछे एकदम बउआते रहेगा। और दुनिया बहुत रंगीन, एक पर एक अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, एक पर एक भावुक करने वाले मिलेंगे, एक पर एक इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले मिलेंगे। कोई बोलेगा यहाँ चल जाओ, कोई बोले वहाँ चल जाओ, कोई बोले वहाँ बोल जाओ।
सबका बात सुनना है, करना तुमको खुद है कि तुमको क्या करना है। अगर तुम पढ़ना शुरू कर दिए बहुत डेप्थ में, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिए, तो तुम एकदम सफल हो जाओगे, चाहे वो तुम जो स्ट्रीम ली हो। अब तो बच्चों को बताना भी नहीं पड़ता है कि ये सब्जेक्ट का ये फ़ायदा, वो सब्जेक्ट का वो फ़ायदा है, पहले ही डिसाइड कर लेता है। कोई पैसा के कारण डिसाइड कर लेता है, कोई काम के कारण डिसाइड कर लेता है, कोई अलग अलग चीज़ों के कारण सब कुछ क्या करता है, पहले से निर्णय ले लेता है कि हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। ठीक है ना। लेकिन हम बार बार कहेंगे अगर तुम साइंस पढ़ते हो बच्चों, तो आपका ना पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। आपका जो ये स्मूथ बना था पढ़ने का जो स्टडी, वो जो धीरा हो न हो पाए, इसलिए आपको साइंस लेना चाहिए। आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, लगातार मेहनत कर रहे थे, आर्ट्स ले लिए ना, वैसा टीचर मिलेगा पढ़ाने वाला, ना पढ़ने वाले मिलेंगे। टीचर पढ़ाने वाला का मतलब समझते हो क्या है? आर्ट्स वाले बच्चे को, मैं आर्ट्स वाले बच्चे का फी लेता हूँ 10,000। मार्केट में कंपटीशन क्या है? आर्ट्स वाले बच्चे का फी 300 में पढ़ाने के लिए तैयार है। वो क्या पढ़ाता है? एगो ननीचा के ले लेगा पासपोर्ट, हरियर रंग का गेस पेपर, उसमें टिक लगाते रहता है, बोलता है याद करके आओ। गारंटी के साथ कहता हूँ 70% बच्चों, आर्ट्स वाले के बच्चों को बुक का पता नहीं रहता कि बुक कौन सा होता है। गेस पेपर ले लेकर रटवाएगा, आराम से चल रहा है। ये बोर्ड एग्जाम पास करना कोई बड़ा बात है? तुम लोग तो अब एग्जाम दे दिए, क्या है बोर्ड का एग्जाम का होगा तुम बताओ, कुछ है? बोर्ड का एग्जाम का कोई अब है आता पता? पहले कितना डरते थे तुम लोग, तो लोग हम समझाते थे कि देख बुआ ये सब कुछ नहीं है। कोई को हम पे नाराज भी हो जाता, बमक जाता, सर ऐसे नहीं ध्यान दे रहे। अरे हमको हर साल करते करते अनुभव हो गया कि कुछ नहीं है। और तुम लोग को मैं पहले से बोलता था अगर तुम सीरियस होकर पढ़ते ना तो टॉप करते, मैं शुरू से बोल रहा था। लेकिन ये बात तब समझ में आएगा जब बच्चा मैट्रिक पास कर जाता है तब। और फिर जो अभी 10th में पढ़ रहा होगा ससुरा, उसको समझाओगे तो बातें नहीं मानेगा, फिर तुम ही लोग की तरह रहता है। और यही बार बार जीवन का यही सारांश है। अभी जो 10th में पढ़ रहा होगा उसको तुम जाके समझाओ तो माथा पकड़ के बड़ा बड़ा माथा पे गुलौड़ी निकाल लोगे, फिर भी वो बात नहीं समझे। इसलिए हम चाहते हैं कि 11th वाले बच्चे को, ठीक है ना, 10th वाले बच्चे के साथ एक दिन बैठाया जाए, तुम लोग को एक साथ उन लोग के साथ दे, या तुम लोग उसको समझाओ। बोलने का क्षमता थोड़ा अपना भी डेवलप करो, तुम लोग उसको थोड़ा समझाओ, थोड़ा उसको एनर्जेटिक करो। मरा हुआ सब है, उसको लगता है जैसे कि हम आएंगे यहाँ पढ़ने और नवीन सर के पास एक बहुत बड़ा जड़ी बूटी डायरेक्ट मुंह में ठेलेंगे और बस काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये हकीकत है कि अगर बच्चा शुरू से सीरियस होकर पढ़ा, थोड़ा भी टैलेंटेड बंदा है, आराम से अच्छा कर सकता है। तुम कल्पना करो तुम्हारा रिजल्ट आया इतना अच्छा, माहौल कैसा बना दिए तुम, कुछ नहीं है। मैट्रिक पास करना एकदम फालूदा बेकार है, ठीक है ना। लड़का था, अभी तो देखो बहुआने वाला लड़का था, कुत्ता बिलाई सब पास हो जा रहा है, ठीक है ना। वो फर्स्ट कर जा रहा है, वो क्या समाज को आइकॉन दिखाएगा? वो तो और लड़का सबको बोलता होगा कि दूर कथी होते पढ़ के चल ऐसा ही पास हो गई। बोर्ड का लोकेलिटी तो यही है। और उसी में ज्यादा गुस्सा तब दिला जब मास्टर सब कहता है मेरे यहाँ से इतना, मेरे यहाँ से इतना, ठीक है ना, ठीक है ना। ये टीचर लोग का चोंचला है, ये सब फेरा में नहीं पड़ो, ये सब बेहुदा वाला काम है। ये टीचर लोग अपना पेट चलाने के चक्कर में सबको बेवकूफ़ बना रहे। मैं पहले से बोला हूँ, जो फैक्ट है उसके लिए थोड़ा तुमको लोगों से विरोध झेलना पड़ेगा, उसे हम झेल लेते हैं। और मेरा बात इसीलिए बच्चे लोगों को पसंद नहीं आता है। बड़ा बड़ा बैनर लगा दिया, यहाँ वो हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 2 4 10 दिन जब टीचर के साथ जब तुम रहोगे, ठीक है, लगातार टीचर के जब तुम साथ रहने लगोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि दुनिया का हर चीज़ फेक है। जो तुमको लगता है ना कि बड़े मंदिर में जब जाओगे तो वहाँ भगवान मिलते हैं, जब तुम पुजारी के साथ लगातार रहने लगोगे तो पुजारी को भी डर नहीं लगता है कि यहाँ भगवान उगवान है, जैसे मन करता ऐसे ऐसे फेंक देगा, ऐसे कर देगा। दूर, पंडित जी जब आएगा नया नया घर पर तो खूब ऐसे करिए, वैसे विधि करिए, ये करिए, नहीं तो पाप लगेगा, दीत लगेगा, दैत लगेगा। लगातार तुम उसके साथ रहो, तुमको पता चल जाएगा कि बाप रे ये सब फ्रॉड है। और ऐसा ही रियल है। बड़े बड़े इन्वेंटर लोग, बड़े बड़े ओकेजन करने वाले लोग ऐसा ही लंबा लंबा बात बनाएंगे, उसके देखो तुम बहुत हिप्नोटाइज हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हो। लेकिन जब उसके करीब बहुत ज़्यादा रहने लगोगे तो तुमको पता चले सब फेंक है, सारा चीज़ फेंक है।
रियल वही है जो आपने पसीना बहाया है, रियल वही है कि आपने आपको सींचा है, रियल वही है जो आप अपने आप पर टाइम दे रहे हैं, है ना बच्चों। इसलिए आप अपने आप को खपाइए, आप अपने आप को खूब मेहनत करिए, ठीक है ना। लगातार खपाना अपने आप को, जितना ज़्यादा आप अपने आप को खपा पाइएगा किसी खास सब्जेक्ट में, उसको अपना सफलता मिले। और वो होता है ना कि कारवा धीरे धीरे चलता है, ठीक है। हो सकता है किसी को गाछी में आने का मन ना हो, ठीक है ना, उसको मन होता हो थोड़ा शहर की तरफ जाएं, बंटी बबली की कहानी देखें, लैला मजनू, ठीक है ना। और अभी तो हम कह सकते हैं आरती छोटू का प्रेम देखें, ठीक है ना। नया एक युग प्रेमी जोड़ी है आरती छोटू, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा अगर जानकारी ना हो तो। समझ में आया। एक नई पुस्तक गुनाहों का देवता में कैरेक्टर है प्रेम प्रसंग का, ठीक है ना, जिसका नाम है चंदर और सुधा, वो भी प्रेम का है। तो चंदर सुधा की कहानी देखना चाहते हो तो शहर की तरफ बच्चे भाग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, ठीक है ना, सिर्फ आपको किसी पढ़ाई से नोटिफिकेशन है, तो किसी चंद्र सुधा की प्रेम कथा में जाने की जरूरत नहीं है, लैला मजनू बंटी बबली की कहानी देखने की जरूरत नहीं है। आपका बंटी किताब है और बबली आप हैं, दोनों एक साथ भरपूर एक लड़ाई है, ठीक है ना, लगातार। बात समझ गया ना। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, और किताब से जितना ज्यादा आपका लगाव बढ़ता जाएगा, हर चीज का सॉल्यूशन 1 सेकंड में मिलता है। आपके पास टीचर नहीं, आपके पास मोबाइल है। आपके पास अगर टीचर नहीं तो आपके पास क्या है, मोबाइल है। और मोबाइल इज द बेस्ट टीचर, बट ये डिसाइड करता है कि आप अच्छे सीख क्या रहे हैं, उस पर देख क्या रहे हैं, समझना क्या चाहते हैं। बात समझ गया ना। कोई प्रॉब्लम हो निकाले, देख लिए, काम अपना कर लिए, ठीक है ना। आप अपने दिमाग में बात सेटल कर लीजिए। अगर आपको कोई बात सेटल हो गया तो आपके पास सफलता है। साइंस में कौन कौन सा ग्रुप होता है, जरा इसको शॉर्टली देख लेते हैं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा हैं और इस पर हम लोग बात करें। देखो, साइंस में 2 तरह का ग्रुप नहीं बल्कि बच्चों 3 तरह का ग्रुप होता है। कितने तरह का? एक ग्रुप होता है पीसीएम का, एक ग्रुप होता है पीसीबी का, एक होता है पीसीए का, और कॉम्बिनेशन बन सकता है पीसीएमबी का, ठीक है ना। एक ऐसा है जिसका है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके साथ बच्चों एडिशन आता है हिंदी और प्लस इंग्लिश। ये सब में कॉमन, ये सब में आएंगे, ठीक है। एक होता है पीसीबी, पीसीबी बोले तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें भी हिंदी इंग्लिश आएंगे। एक कॉम्बिनेशन ऐसा है फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, ठीक है ना, कृषि की पढ़ाई होती है, जिसको खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसकी पढ़ाई होती है एग्रीकल्चर की। आप एग्रीकल्चर में भी कैरियर अपना बना सकते हैं अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो। और ये चौथा जो है ग्रुप आप देख रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, ठीक है ना, और हिंदी इंग्लिश तो सब में कॉमन है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ना बच्चों एक्स्ट्रा में बनता है। किसमें बनता है? एक्स्ट्रा में। आपके एग्जाम 500 के ही होने वाले हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम कितने सौ के होने वाले हैं? 500 के ही होने वाले हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ा लेता है कि उससे क्या होता है, आप रास्ता खोलना चाहते हैं। तो देखो, हर आदमी के पास 2 विजन होता है। 2 विजन तभी होता है कि एक में डर लगा रहता है। मान लो कि आपकी पहली पत्नी ऑलरेडी है और पहली पत्नी से कुछ बात ना बना तब दूसरी पत्नी के बारे में सोचते हैं। आपको कॉन्फिडेंस है कि पहले वाले से बहुत अच्छा ज़िंदगी चल जाएगा, इसी में हमारा गोता लग जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आई। लेकिन आपका मन, आपका इच्छा, एडमिशन ले सकते हैं, करा सकते हैं, बदलने की, हटाने की बहुत सारी प्रक्रिया आती है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि किसका लेने से क्या फ़ायदा है। देखो, बायोलॉजी तुम पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी मेन रखते हो तो मैथ एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मेन रखते हो तो मैथ क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा होता है। बायोलॉजी अगर तुम में ज़्यादा मार्क्स आ जाता है तो बायोलॉजी ही मेन हो जाता है, अगर मैथ में ज़्यादा नंबर आएगा तो मैथ मेन हो जाएगा और ये वाला एक्स्ट्रा में चला जाए। ये दोनों अपने आप एक्सचेंज हो जाता है बोर्ड के द्वारा, ठीक है।
और अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो तो यहाँ पे बायो एक्स्ट्रा में लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लोगे, हिंदी और इंग्लिश लोगे, क्योंकि बायोलॉजी का मैथ से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैथ होना एकदम जरूरी है। बिना मैथ का तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिशियन इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की भाषा है मैथ। वो कुछ समझाना चाहता है तो मैथ में, कैलकुलेट करना चाहता है तो मैथ में। बात समझ में आई। अभी आप लोग देखे होंगे राम मंदिर में शंकर भगवान के, राम मंदिर में राम भगवान जी के माथा पर सूर्य तिलक हो रहा था। सनलाइट को भगवान जी के माथा पर सूर्य तिलक कराया जा रहा था। वो कोई दैवीय समाचार नहीं है, वह साइंस की परिभाषा है, साइंस के अनुसार चल रहा है। वो किसका देन है? फिजिक्स का देन है। तो ये सारी चीज जो है आपको समझना है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लोगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ लोगे। क्योंकि अगर तुमको बायोलॉजी लेना है तो मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, रो के पढ़ो हंस के पढ़ो, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। और अगर आपको मेडिकल सेक्टर में नहीं जाना है, आपको डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना है, तो मैथ के बारे में, बायोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग करने के लिए अगर आप IIT क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको तो पैसे ही नहीं लगने हैं, सिर्फ रहने होने का थोड़ा मोड़ा, और आप जितना अपना बॉडी मैनेज कर लीजिए तो 2-2.5 लाख रुपया बहुत हो गया, 4 साल में कहानी ख़त्म। पढ़ लोगे टॉप मोस्ट कॉलेज से, जो भारत का बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। 9 के बराबर फी लगता है। 4,000, 5,000, 10,000, 12,000 का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में कौन सा, ठीक है ना, 30,000 रुपया लग रहा है तो बहुत बड़ा चीज़ थोड़े है। जहाँ लाखों लाख का डोनेशन लेके आप प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने जाते हैं, 8 लाख, 10 लाख रुपया, 7 लाख, 6 लाख रुपया है। वहाँ पे अगर 1.5 लाख रुपया लग रहा है, 50,000 रुपया लग रहा है। बिहार से करोगे तो 3500 रुपया में एडमिशन होता है। अब उतना तो 12th में फॉर्म भरे में लग जाता है, 6,000, 7,000। तो कोई पैसा है? अरे 10,000 लगेगा तो बोलेगा पैसा नहीं है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? तो पैसा लगता ही नहीं, मानो वो सब इतना नॉर्मल एडमिशन है। अब खाने में लड़का सबका फुटानी ज़्यादा बढ़ जाता है, चूँकि इंजीनियरिंग में चला गया है तो मेंटेन थोड़ा हाई फाई हो जाता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा तो अच्छा जीन्स, अच्छा जूता, नहीं अच्छा मेंटेन करना शुरू करेगा तो जितना का बउआ ना उतना का ज़्यादा झुंझुना। कॉलेज के फी है 4,000 और जूता खरीद रहा है 7,000 का। कॉलेज का फी, हॉस्टल फी सालाना आ रहा है, महीना का आ रहा है 600, और महीना में खर्ची पूरा दे रहा है 10,000। दोस्तों के साथ पार्टी उटी करके मना दे रहा है 15,000। तब उसको क्या कहिए? ये भी होता है। तो यहाँ आपके पास समस्या है बुआ कि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, प्राइवेट कॉलेज तक भी तो 10 लाख तक में आपका कहानी 4 साल में खत्म हो जाएगा। बहुत मैक्सिमम खर्च बता रहा हूँ, खूब आज़ादी से जियोगे तो, वरना कंजूसी के साथ जी रहे हो एक विद्यार्थी की तरह तो तुम तो 3 लाख में तुम्हारा कहानी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, पार्सल आ गया मेरा। कि अगर आप ये लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर लेते हैं तो आप मैथ को क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, तो एक सब्जेक्ट का लोड बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप मैथ ठीक ठाक है, ठीक है ना, क्योंकि मेडिकल का नीट भी क्रैक करने पर ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। और अगर तुम प्राइवेट से किए तो कम से कम 1 करोड़ रुपया लगना है। कितने करोड़? 1 करोड़। बाकी तुम लोग तो पता ही है ना 1 करोड़ कितना होता है, और तुम्हारे पास तो इतना ज़्यादा है कि तुम सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारे पास, तुम 200-400 करोड़ का मालिक हो, उसमें से 1 करोड़ चलिए गया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और ये बात जो है वो गरीब का बच्चा यूपीएससी क्रैक कर सकता है, गरीब का बच्चा बीपीएससी क्रैक कर सकता है, अर्थात जिला अधिकारी बन सकता है, डीएम बन सकता है, एसडीएम बन सकता है, एसएसपी बन सकता है। लेकिन रेयरली कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर बन सकता है,
वरना डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर, धनाढ्य का ही बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि मेडिकल्स की पढ़ाई भारत में बहुत महंगी है। यह बात हमारे समाज पर एक अभी तक धब्बा है, इसीलिए इलाज बहुत महंगा होता है। जिस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में जो दुख को जानेगा वह अगर उस कुर्सी पर बैठता है तब ना सामने वाला का दुख समझता है। तो अगर उस तरह के अगर जो मतलब राज घराने में पैदा लिया हो, पालन बरन राज घराने में, उसको बोलो कि गरीबी है तो उसको क्या समझ में आया गरीबी क्या होता है, पैसा क्या दिक्कत चीज़ क्या समझ में आता है। इसीलिए भारत में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए। उससे तो सस्ता नेपाल हो जाता है पढ़ाई, भारत से मेडिकल की पढ़ाई नेपाल में सस्ता, हाँ उससे भी सस्ता हो जाता है यूक्रेन में। कहाँ? यूक्रेन। तो बहुत बच्चे लोग विदेश जाते थे पढ़ने यूक्रेन। आप लोगों को पता हो रसिया और यूक्रेन से लड़ाई हो रहा था युद्ध में तो नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड इन योर इंटरनेशनल लैंग्वेज नोन एज इंग्लिश। इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तुम जहाँ भी जाओ इंग्लिश जानते हो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं हो। इसीलिए लोग ज़्यादा परेशान करता है कि अंग्रेजी जानो अंग्रेजी जानो। और आप सबके लिए बुरी खबर ये है कि अब हम लोग जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे वो सब किस में होगा? अंग्रेजी में होगा, ठीक है ना। यानी अब हिंदी को हम लोग बाय बाय करने वाले हैं, ठीक है ना। करेंगे लेकिन आपको लैंग्वेज कमांड करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा समझदारी बढ़ानी पड़ेगी, चीज़ों को वर्ड कलेक्शन लेना पड़ेगा। हालांकि हम उतना फास्ट अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हम जो भी अंग्रेजी बोलते हैं वो लैंग्वेज बहुत शालीन होता है और आपको समझने में कोई तकल्लुफ़ नहीं हो। अभी थोड़ा देर पहले इंग्लिश बोल रहे थे, दिक्कत हो रहा था क्या बोलने समझने में? तुम लोग को नहीं हो रहा था ना? हम कहना क्या चाह रहे थे, भाव समझ रहे थे, हाँ फीलिंग समझ में आ जाना चाहिए। हाँ ये तभी होता है ना जब आपका और टीचर के साथ बॉन्ड बहुत तगड़ा हो, ठीक है ना। अभी तो बॉन्ड ही बनाने में कितना आदमी को लंबा समय लग जाता है, तो फिर समझेगा क्या। इसलिए बॉन्ड आपको बेटर बनाना है ना। तो आपको ये समझ में आ गई ना कि एग्रीकल्चर वाले की तो बात ही ख़त्म करना है। यहाँ आप ले सकते हैं, आपको ये मन है तो कर सकते हैं, या आप इसके साथ जाइए। मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा, ज़्यादा चोंचला पालने का ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश लो, आराम से पढ़ो। इंजीनियरिंग करना चाहते हो करो, या अगर तुमको वो सब नहीं कर पाओ, एक आइडिया हम तुमको देते हैं। बच्चों आप लोग जानते हो पहला से लेकर के 8वां तक कहीं भी बायोलॉजी है क्या? पहले से लेकर 8वें तक कहीं पे बायोलॉजी है क्या स्पेशल? 9th में भी नहीं है बायोलॉजी और 10th में भी है नहीं है बायोलॉजी। यहाँ सीधे होता है विज्ञान की पढ़ाई। आप समझ रहे हो? वो तो पढ़ने के लिए हम लोग अलग अलग पार्ट कर लिए, समझ रहे हो हमारी बात? अभी ये दशा हो गई है कि जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं ना उसको मैथ का टीचर बना के बहाली होता है। जो फिजिक्स पढ़ा है, ग्रेजुएशन फिजिक्स से किया है, उसको किस में कर देता है? मैथ में। बोलता है तो मैथ का टीचर 9th 10th का। और जो बायोलॉजी पढ़ा रहता है उसको साइंस का टीचर बना देता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले को और बायोलॉजी वाले को किसे बना देता है? साइंस का टीचर। और जो फिजिक्स पढ़ा रहता है उसको मैथ का टीचर। और जो खाली मैथ पढ़ा हो तो ऑलरेडी प्योर मैथ का टीचर है। हमारी बात कहना क्या चल समझिए, वो शुरू से स्पेशलिस्ट है तो उसका तो उस क्षेत्र में ज़्यादा मजबूती होगा। अब तुम सोचो हम फिजिक्स पढ़ रखे हैं और हमको मैथ वाले के साथ दौड़ाएगा, मानते हैं हम कवर कर पाएंगे, लेकिन उतना नहीं कवर कर पाएंगे जो शुरू से मैथ पढ़ा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी TRE 3 में जो बहाली हो रहा है, TRE 2 में जो बहाली हुआ, किसी से पता करना। स्टेट का जब एग्जाम होता है तो स्टेट का पेपर 1 जब होता है तो वहाँ पे ना फिजिक्स वाले को मैथ वाले के साथ ग्रुप में रख दिया जाता है। अब उसको मैथ का पेपर का एग्जाम देना, और मास्टर भी बनेगा तो किसका? मैथ का। वो स्पेशल है किसका? फिजिक्स का। स्पेशल है किसका? केमिस्ट्री का। उसको साइंस का टीचर बना दिया। तो बच्चों ना टीचर बनने का भी अगर तुम गवर्नमेंट का, जैसे लड़की लोग का होता है कि BEd कर लेंगे, आगे जाके पढ़ के मैडम जी जी बन जाएंगे, तो वहाँ भी ना तुमको मैथ की प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे समझ में ना? यहाँ अगर मैथ से पढ़े रहेंगे तो ठीक। हाँ अलग बात है कि आजकल सब्जेक्ट वाइज का कटअप थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैथ का कटअप थोड़ा ज़्यादा चला जाता है कि मैथ में एक पर एक धुरंधर लेकर रहता है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो, तो आपके सामने एग्जाम्पल है, 100% रिजल्ट दे सकता है। दूसरा सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट होने की कोई संभावना नहीं है, बहुत कम संभावना है।
लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करेगा, 100% दे देगा, मतलब जितना है उतना हो सकता है। इसलिए मैथ को प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए, आगे पढ़िए और समय जब बदलेगा तब। ठीक है, आर्ट्स वाले में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ इसमें मैथ, इसमें मैथ, इसमें मैथ, इसमें मैथ, सब में मैथ है। ठीक है ना, पहले सिलेबस में मैथ ही पढ़ना है, इसीलिए मैथ की ज़्यादा वरीयता देते हुए आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश को लेना है। अगर किसी के मन में बायोलॉजी के प्रति संदेह है, अगर इच्छा है कि नहीं हम बायोलॉजी पढ़ें, तो वो क्या लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ कर लोगे। ठीक है, नहीं बायोलॉजी एक्स्ट्रा में नहीं होता है, बार बार कह रहे हैं बायोलॉजी एक्स्ट्रा में होता ही नहीं कभी। बायोलॉजी जब भी रहेगा तो मेन सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैथ एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि मैथ का फिजिक्स के साथ रिलेशन है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 3 सब्जेक्ट कम है पढ़ने के लिए, जो और चौथा में एक्स्ट्रा ले लें। जब उसको हमको क्षेत्र में कुछ करना ही नहीं है तो काहे जमाता है। तो लोग बोलता है कि रास्ता खुल जाता है। कौन सा रास्ता खोलना है भाई, ठीक है ना, इतना कम है, इसको छोड़ के इतना कम है, कौन सा रास्ता खोजना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बता ही नहीं, यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, उसके लिए भी ये आदमी बड़ी बंदा अच्छे से एलिजिबल है। ठीक है ना, हाँ ये डिफेंस वाला में कथी होता है। ठीक है ना, अरे जो आर्ट्स पढ़ता है ना वो एनडीए का एग्जाम दे ही नहीं सकता, जो बायोलॉजी से पढ़ रहा है वो भी नहीं दे सकता है, जो साइंस बायोलॉजी से पढ़ा है वो भी नहीं दे। जैसे देहात से है, लंबाई चौड़ाई अच्छा खासा है, फिटनेस है, उसका फायदा अगर तुम उठाना चाहते हो तो उठा लिए फायदा। डिफेंस का एग्जाम दे दिए, एनडीए का एग्जाम दे दिए, अच्छे से तैयारी किए, शुरू में मार दिया, अगर हो गया तो जाए जाए, क्या जरूरी ज़्यादा पढ़ने की। हमको ज़्यादा लंबा पढ़ाई नहीं करना है, हमको आजे पढ़े बिहान अगर नौकरी हो जाए उससे बढ़िया कुछ। बाबा मरियन तो बैल बिकाई वाला कहानी एकदम नहीं करना है। हम ऐसा कोई काम करें जिससे हमारा काम क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो आप यहां से भी आप कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए मैथ आपको लेना ही पड़ेगा, इसी तरह आप क्या करेंगे, मैथ ले लेंगे। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट की। तो बच्चों आर्ट्स वाले की थोड़ी कहानी आप लोग जान लीजिए, जरूरी आर्ट्स वाले, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। आर्ट्स में आप लोग पढ़िएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले आप ले लीजिएगा हिस्ट्री, ठीक है ना, और उसके बाद लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसके बाद हिंदी तो पढ़ना ही है, इंग्लिश भी पढ़ना ही है, और तीसरा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लड़का होगा तो ज्योग्राफी लेगा और लड़की होगी तो होम साइंस लेगा। क्या लेगा, यही आप लोग का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, यही आप लोग एडमिशन टाइप लोगे। ठीक है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी लड़का के लिए, लड़की के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस। जरूरी नहीं कि लड़कियां, घरेलू कुछ बात होती है, हलवा कैसे बनाएं, कपड़ा कैसे साफ रखें, बच्चे को दूध कैसे पिलाएं। ठीक है ना, जब 6 माह का बच्चा होगा तो क्या करना है, मतलब उसको माँ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही, घर को, हाँ मतलब आपको गृह विज्ञान, घरेलू जितने बात डिपार्टमेंट हैं वो सारे आपको जानकारी देंगे। मतलब घर को कैसे सुसज्जित ढंग से रखना है, कपड़ों का दाग धब्बा कैसे हटाना है, वेस्ट कपड़े को कैसे यूज करना है। ठीक है ना, आप बाजार में जब खरीदारी करने जाते हैं तो आप कैसे खरीदारी करोगे। ठीक है, आपको बजट बनाना है, बजट बनाने का मतलब आप अपने परिवार में कैसे बजट को मैनेज कर पाओगे, ये सारी चीज़ें है होम साइंस में। तो जो ही नहीं कि लड़के और लड़कियां होम साइंस ही पढ़े, आपको मन है तो ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो, इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। तो जो भी आर्ट्स लेने वाले हैं उनको ये सारी बात आप लोग बता दीजिएगा। और आप लोग को जो भी बुक खरीदनी है बच्चों, वो क्या खरीदनी है, SBPD की। किसकी खरीदनी है, SBPD की, आर्ट्स वाले को। और साइंस वाले को बुक लिस्ट में दिख देता हूँ, इतना सारा बुक पढ़। हाँ, पहला है बुक लिस्ट की। जब हम लोग बात करते हैं तो बुक लिस्ट में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कौन सा, बुक लिस्ट। बुक 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है मेन बुक और एक होता है साइड बुक। बुक कितने तरह के, 2 तरह के, एक मेन बुक और दूसरा साइड बुक। मेन बुक हमेशा किसकी, मेन बुक जो हमेशा मानी गई है वो किसकी मानी गई है, NCERT को। किसको बच्चों, NCERT को। ठीक है, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे के 2-2 वॉल्यूम हैं। ठीक है ना, I mean, अगर आप फिजिक्स खरीदने जाते हो तो 2 किताब होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। केमिस्ट्री खरीदने जाते हो तो केमिस्ट्री की भी 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2।
और तीसरा मैथ खरीदने जाओगे तो अकेले है, चौथा हिंदी लेना है, और फिर क्या लेना है, इंग्लिश लेना है। ये दोनों अकेले हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं साइड बुक की, तो साइड बुक में बहुत सारे प्रकाशन हैं। जैसे पहला प्रकाशन है प्रदीप, दूसरा प्रकाशन है एस चांद, तीसरा प्रकाशन है ABC, ठीक है ना। आपको जो मन है वो आप ले लीजिए, ठीक है ना। अब ज़्यादा प्रेफर्ड हम करते हैं किसका, एस चांद का। तीसरा जो बुक है वो है बच्चों, तीसरा जो बुक हम लोग बात करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल बुक। कौन सा बुक, न्यूमेरिकल बुक में आपको लेना है केमिस्ट्री के लिए, किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको लेना है RC मुखर्जी। कौन सी, RC मुखर्जी। और फिजिक्स के लिए लेना है HC वर्मा। कौन सा वर्मा, HC वर्मा की बुक ले लेंगे, हैं नहीं लेना है अभी, लेकिन अगर आपको चाहिए तो ये सब चीज़ आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये बुक लेना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करें मैथ की, किसकी बच्चों, मैथ की, बहुत अच्छा करना है। लगभग 6 किलो की बुक लेनी है। कितने किलो की, ये तीनों का मिला के, ये 3 बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, उतना बड़ा मिला के मैथ की बुक आती है, एम करीम की बुक। इसकी एम करीम की बुक ले सकते हो, बहुत मोटी किताब है। अगर आपको विद्वान बनना है तो KC सिन्हा का, किसका, KC सिन्हा का सेपरेट ले सकते हो, अलग अलग जो मैं आपको बताया था, ठीक है ना। या RD शर्मा का सेपरेट ले सकते हो। इस तीनों में से अगर अच्छा लेना चाहते हो ना तो तुम बुक ही नहीं भरो, ठीक है। पहले तुम मेन बुक खरीदना NCERT की बुक, और इसके साथ एक कॉमन बुक खरीदना RS अग्रवाल। ये तो खरीदना मस्ट है। इस जो तुम पढ़ने लगोगे तो KC सिन्हा की सेपरेट ले लेना। जो चैप्टर पढ़ोगे, ये सब अगर सिर्फ मैथ ही खरीदोगे तो सिर्फ मैथ की बुक खरीदने जाओगे तो 4000 की आएगी टोटल, सिर्फ मैथ की। सेपरेट अगर सारे सब्जेक्ट का लोगे तब, अरे एगो चैप्टर का वैसा वैसा मोटा मोटा बुक रहेगा, एगो चैप्टर का सेपरेट अगर लेते हो तब, आ कंबाइन लोगे तो पूरा मोटा रहता है। तो पहले बेसिक पढ़ो, फिर बाद में तुमको लगेगा कि ना हमको मजा आ रहा है तो डूबेंगे, वरना पैसा फंसाने से क्या फायदा। आपको NCERT ले, मजा तो आएगा नो डाउट, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिससे मैं परेशान था उसको तो भगवान ऑटोमेटिक हमसे छोड़वा दिए, क्योंकि उसका सब्जेक्ट चेंज हो गया। जो बच्चे कमज़ोर थे वो बच्चे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आने के बाद वो निर्णय ले चुके हैं कि भाई हम अब आर्ट्स पढ़ेंगे। अब जो भी बचा है वो तो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो सोच समझ के ले रहा है कि देखिए ये आग है, इसमें हाथ डालेंगे तो जलेगा, तो पहले से पता उसको मरहम उरहम जखम उखम अट्टो पट्टा ये सब ले लिया, सब ले लिया, वो तैयार है ना पहले से, तो उसके लिए तो टेंशन थोड़े। अब तो कुछ भी चला देंगे तो सब बर्दाश्त कर जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। आपको ये बुक लेने हैं, आपको इसी तरह इंट्रोडक्शन करना है और प्रोग्राम बना के अच्छे से पढ़ाई करना है। अब हम लोग बात करेंगे रूटीन की, किसकी बात करेंगे बच्चों, रूटीन।